नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दिसंबर 2003 के बाद मध्य प्रदेश में लगभग 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। दिसंबर 2018 के चुनावों के बाद जरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो 15 महीने में ही जाती रही। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है और इस हार के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर और कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर पर। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए और इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री हुई है, अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए, और कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। और इन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर के ऊपर ही एक सवाल उठ रहा है और ये सवाल अंदर से भी उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी उठ रहा है। देखिए, जो नतीजे आए हैं निश्चित तौर पर अच्छे नहीं आए हैं। वो सभी को सोचने पर, विचार करने पर विवश कर रहा है। उत्तर प्रदेश का एक अलग मसला था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रियंका जी ने काफी। सर, हम उत्तर प्रदेश पर अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि सब लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है, सब लोग क्या वाकई में सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा? नहीं सोचना पड़ेगा जी। कांग्रेस का फ्यूचर को इंटैक्ट करना है तो एक हम कहें कि लीडरशिप ही केवल उसके लिए दोषी, तो ऐसा नहीं है जी। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे अरुण यादव हो, चाहे XYZ, चाहे बड़े नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो जो गांव में काम करता है। सबकी जो भी काम होता है सामूहिक रूप से होता है। अगर सामूहिक गठबंधन नहीं है, सामूहिक रूप से लोगों का कलेक्शन नहीं है, तो फिर कोई भी काम पे सफलता नहीं मिलती, चाहे राजनीति चाहे घर का भी काम हो, कोई भी काम आप करते हैं। लेकिन सर, यहाँ सवाल चलिए देश का क्योंकि है और कांग्रेस पार्टी मतलब का एक रोल रहा है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक रोल रहा है, और कांग्रेस पार्टी द ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की। हर गांव में हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब देश के भविष्य की बात है तो जो सवाल उठ रहे हैं उसमें से, जैसे एक हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो गांधी लीडरशिप है, जो गांधीज हैं, उनको ना केवल पीछे हट जाना चाहिए इस हार के बाद, उनको पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए। और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का जो शासन चल रहा है उसको गांधी के वहां रहने से फैसिलिटेट वो हो रहा है और वो उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका अपना व्यू होगा, रामचंद्र गुहा जी ने जो कहा, मैं उनसे फुल्ली एग्री नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इस कांग्रेस पार्टी का बड़ा इतिहास सब जानते हैं और निश्चित तौर पर एक बलिदान भी इस परिवार का है, जिसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, चाहे और पंडित हो। तो इन्हीं की एक जो इस देश की आजादी में बहुत बड़ी योगदान है। लीडरशिप चाहे सोनिया जी की रही हो, चाहे राहुल जी रहे हो, फिर बाद में अब प्रियंका जी भी हमारे यहाँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 2 या 3 लोगों पर इतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी दे दो और हम लोग उस जिम्मेदारी से हट जाएं और ये कहें कि भाई यही लोग सब कुछ इन्होंने किया था और हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये गलत होगा। हाँ, रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, विचार करने की आवश्यकता है, बदलाव की जरूरत है, नए लोगों को इंटैक्ट करके लोगों नए यूथ को काम देने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ जी। और जो परसों CWC की मीटिंग में जो चर्चा हुई, मैं तो उसमें नहीं था, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन जो निकल कर बाहर आया है कि बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव स्टेट में होना चाहिए, जिलों में होना चाहिए। अच्छा सर, आप कह रहे हैं बदलाव की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी के ही कपिल सिब्बल ने कहा है कि यदि अभी भी कांग्रेस पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि वो क्यों हारे हैं इन चुनावों में, तो शायद वो किसी कुकू लैंड में रह रहे हैं। देखिए, कपिल सिब्बल जी बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे पार्टी के और उनका अपना मत हो सकता है, उनका पर्सनल व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बदलाव की जरूरत है जी, और नए लोगों को लागे पार्टी में आना चाहिए। सर, नए लोग मौका मिलना चाहिए, तो जो मैं समझता हूँ शायद नहीं मिल पा रहा है। तो सर, आप ये नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है,
कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। बीच में आप लोग एक बार 2018 में चुनाव जीतकर आए भी थे, उसके बाद आपके 15 महीने के अंदर सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद आपके जो मुख्यमंत्री थे वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो नए लोगों को कहां मौका दिया जा रहा है, कहां चिंतन हो रहा है? सर हेमेंद्र भाई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमारे इस पार्टी में संवादहीनता है जी, और वो चरम पर है जी। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे किसी जिले में हो, चाहे ब्लॉक में। हमारा आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है। नेता कार्यकर्ता से मिलना नहीं चाहता है, नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं करना चाहता, उसकी बात नहीं सुनना चाहता। इतनी बड़ी गैप है, इस गैप को पहले तो हमें कम करना पड़ेगा। यही हाल मध्य प्रदेश का है, यही हाल दिल्ली का है, ये अदर स्टेट्स का है। कोई किसी से मिलता ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। और कार्यकर्ता जाए तो कहाँ जाएगा, किससे बात करे, किससे मिले? कोई मिलता ही नहीं उसको, ना भोपाल मिलता ना दिल्ली में मिलता है। लेकिन सर अभी भी वो जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश का एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दूं, जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, सिंधिया जी के साथ गए, एक उनका अलग अपना कारण हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का एक रीजन ये भी था कि उनसे साथ कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर का नहीं हो पा रहा था। चलो की सरकार उस समय वो कहते थे, वो मिलते नहीं थे किसी से। लेकिन जब वही व्यक्ति और वही लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो संवादहीनता की स्थिति को खत्म कौन कर रहा है? कहाँ कोई एफर्ट्स भी कहाँ हो रहे हैं इस संवादहीनता? मैं वही आपको बताना चाह रहा था भाई कि इसको खत्म करना चाहिए। अब इसमें लीडरशिप, चाहे स्टेट की लीडरशिप हो, चाहे देश की लीडरशिप, सबको मिलकर इस काम करना पड़ेगा। क्योंकि कार्यकर्ता से हम मिलेंगे नहीं, अल्टीमेटली हमारा काम कौन करता है जी। और अरुण यादव नेता है तो कार्यकर्ता के बदले है, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं है पार्टी में, तो मिलिए कौन काम करेगा जी। तो कार्यकर्ता की ही हैसियत बनानी है, कार्यकर्ता को ही हमें महत्व देना है, कार्यकर्ता ही चुनाव में काम करता हमारे लिए, और ये इस बात को समझना पड़ेगा। तो सर समझ तो आप लोग नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और तमाम विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है। मेरा तो पर्सनल मत है कि इसको समझना पड़ेगा, और मैं तो आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ सभी लोगों को, इस बात को समझ के आगे का काम करें। सर अगर नहीं समझेंगे तो क्या स्थिति होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी खड़ी है, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, उसके बाद अब वो कह रहे हैं हिमाचल में वो चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में लड़ेंगे, गोवा में उन्होंने आपको चुनाव हरवा दिया, और तमाम राज्यों में। तो मेरा आपसे ये पूछना है, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से आप बाहर हैं, सत्ता के बाहर हैं, अब लीडरशिप कोई चेंज ना आप कर रहे हैं ना करने वाले हैं, वही स्थिति चल रही है, कोई नया चेहरा आप आगे ला नहीं रहे हैं, यंगस्टर्स को आप भी कोई आप पहले अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव से पहले, ठीक समय से पहले आप हटा दिया गया, तो किसी को कोई मौका दे नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपने को नहीं लगता कि एक फर्टाइल ग्राउंड है मध्य प्रदेश भी आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जो पंजाब का नतीजा आया है वो चौंकाने वाला है हम सबके लिए जी। कि हमें तो बड़ी उम्मीद थी, पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा था कि नहीं, हम लोग सरकार में आएंगे, लेकिन पंजाब की जनता ने ना कांग्रेस को चुना, ना अकाली को चुना, ना बीजेपी को चुना, उन्होंने नई पार्टी को चुन लिया। तो उसका कोई बहुत कारण मुझे रही है उसकी। तो मध्य प्रदेश में भी ऑप्शन तो हर जगह अवेलेबल है आदमी को, और हर पार्टी अपनी जमीन तलाश रही, हर स्टेट में तलाश रही। आप क्यों, उधर ममता बनर्जी भी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं स्टेट्स में जा रही, काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश में हमें बहुत सीरियसली इन बातों को संज्ञान में लेकर काम करना पड़ेगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम सब लोग कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे, आगे चुनाव बड़ा कठिन होगा। सर अभी हाल ही में एक दिग्विजय सिंह जी का बयान सामने आया था, मैं इसी बात को आगे ले जा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अगर 2023 में हम लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि कलेक्टिवली एफर्ट नहीं करेंगे, तो दैट वुड बी द लास्ट इलेक्शन फॉर द कांग्रेस पार्टी इन मध्य प्रदेश। मैं उनकी बात से डिनाई नहीं करता हूँ, मैं सहमत हूँ उनकी बात। मैं भी कहता हूँ इस बात को, हमेशा कहता हूँ कि अगर कार्यकर्ता ही नहीं हमारे पास है तो हमारे लिए चुनाव कौन लड़ेगा जी। कार्यकर्ता मजबूत करना है तो उससे संवाद करना पड़ेगा, जैसा अभी पहले भी मैंने कहा, उससे हमें बात करना पड़ेगी, चर्चा करना पड़ेगी, करना पड़ेगा इस बात। अच्छा सर, जो ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, अभी एक आप लोगों का घर चलो अभियान शुरू हुआ है, उसमें देखने को ये मिला है कि कोई कार्यकर्ता घर में मिलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स जा नहीं रहे हैं, जो जा रहे हैं वो हाफ हार्टेडली जा रहे हैं, पूरे मन से जा नहीं रहे हैं। उसका कारण ये है कि 15 महीने में एक बड़ी उम्मीद थी लोगों में, 15-17 साल बाद आए थे सरकार में, 17 ईयर्स गांव के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बड़ा संघर्ष किया, और जब हम
2018 के पहले जब मैं पीसी प्रेसिडेंट, आपको पता हो किस तरह से हमने पदयात्रा और तमाम मध्य प्रदेश में काम किया और खूब लाठी डंडे भी खाए, डंडी खाए हम लोगों ने, सत्ता हमको हासिल हुई। बड़ी अपेक्षा थी कार्यकर्ताओं को हमसे कि नहीं 15 महीने में मेरी सरकार है और सरकार से मेरे छोटे मोटे जो भी काम होंगे, मैं भोपाल जाऊंगा तो अरुण यादव मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे, वो हम नहीं कर पाए। आप अरुण यादव से कोई नहीं मिल रहा था उस समय? तो उसका नतीजा अब ये है कि अब जब कार्यकर्ता पास जाते तो बड़ा मायूस है, उसके मन में बड़ा एक छटपटाहट है। वो कह रहा है कि यार मैं 15 महीने मुझे कुछ मिलेंगे, तो वो उस एनर्जी से काम नहीं कर पाता, उसी को जगाना, उसी को जागृत करना। अच्छा सर, जो मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि जो यूथ लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, जैसे आप हैं और भी तमाम लोग मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश के बाहर भी हैं, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। कपिल सिब्बल ने भी एक ही सवाल उठाया कि इतने सारे लोगों ने जो लीडरशिप के नजदीक थे, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। तो अगर इसी तरह का इनर्शिया कांग्रेस पार्टी में रहा तो क्या आपको लगता है कि ये जो बाकी के बचे हुए लोग हैं ये भी छोड़ के जा सकते हैं? देखिए, ये सब जो आवागमन हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है, इसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। मैं पहले आपसे कहा कि हम यूथ को मौका ही नहीं दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा हमारे, तो वो अपनी जमीन कहीं और तलाश रहा है। उसके लिए उसके प्रति हमको ध्यान देना पड़ेगा। सर, आपने ये इश्यूज तो किए हैं, रेज किए हैं, बड़े सीरियस इश्यूज हैं कि संवादहीनता है पार्टी के अंदर, कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया जा रहा है और जो कार्यकर्ता है उसको कोई पूछ परख नहीं है। तो ये इश्यूज आप रेज कर रहे हैं, लेकिन इन इश्यूज को रेज करने के बाद जो लोग मैटर करते हैं, क्या उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? क्या वो सोचते हैं इस बारे में? और मेरा इससे भी आगे का सवाल ये है, क्या वो सोचेंगे भी या नहीं सोचेंगे? जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? सोचना पड़ेगा, ये गंभीर विषय है। मैंने जो आपसे जो कहा है, बड़े गंभीर पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा और मैं चाहता हूं कि मेरा संदेश अब आगे तक आपके टीवी के माध्यम से जाएगा, तो उसमें सभी नेताओं को इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो नतीजे भी हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। तो एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर्शिया है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया जा रहा है और यदि इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जाए, इनको एड्रेस नहीं किया गया, तो अरुण यादव जैसा कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे नहीं होंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।